नमस्कार मित्रों। आज भाग 357 में हम लोग BNSS 2023 के दो सेक्शंस 501 और 502 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें सेक्शन 501 BNSS 2023 क्या कहता है। सेक्शन 501 BNSS 2023 says us about destruction of libelous and other matter. Destruction of libelous and other matter means to say अपमान लेखिए व अन्य सामग्री का नष्ट किए जाने के बारे में यह धारा बताता है। कहता है मित्रों ये सेक्शन के BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 2023 का सेक्शन है 294, 295 और 356 का क्लॉज 3 और 4। जो ये सब जो रिलेटेड है वो है ऑब्ससेन बुक्स, ऑब्ससेन ऑब्जेक्ट्स या डिफेमेटरी रिटन डिफेमेटरी डॉक्यूमेंट्स, उस सब से रिलेटेड है। तो ये सेक्शन 501 BNSS 2023 कहता है कि BNS 2023 का सेक्शन 294, 295, 356 क्लॉज 3, क्लॉज 4 के अधीन दोष सिद्धि होने पर न्यायालय जो है वह उस चीज के सभी प्रतियों के ऑल द कॉपीज ऑफ द थिंग जिसका वर्णन किया, जिसके बारे में उसको दोष सिद्धि हुई है और जो न्यायालय की अभिरक्षा में है उस तरह की सामग्री या दोष वो सिद्ध दोष व्यक्ति जो है उसके कब्जे में है या उसके शक्ति में है, नष्ट किए जाने का आदेश न्यायालय दे सकती है। मित्रों इस सेक्शन का उपधारा 2 जो है वो कहता है कि न्यायालय BNS 2023 की धारा 274, 275, 276 या 277, 274, 275, 276 या 277 BNS 2023 की धारा जो है उसके अधीन दोष सिद्धि होने पर उस खाद्य पेय औषधि या भेषजीय निर्मित जो है मेडिकल प्रिपरेशन के है जिसके बारे में कि दोष सिद्धि हुई है उसी प्रकार से उसको नष्ट कर दिए जाने का आदेश दे सकती है। तो ये हमारा सेक्शन 501 BNSS 2023 कहता है कि उस तरह के ऑब्ससेन बुक्स हैं, ऑब्ससेन ऑब्जेक्ट है या रिटन डिफेमेटरी मटेरियल्स है डॉक्यूमेंट, तो उसको या खाद्य पेय औषधि या भेषजीय निर्मित है तो उस सबको दोष सिद्धि होने पर उसको नष्ट कर दिए जाने के बारे में बताती है, चाहे वह न्यायालय के अभिरक्षा में हो अथवा वह उस दोषित व्यक्ति के कब्जे में उसके शक्ति के अधीन हो। मित्रों इसी अनुक्रम में नेक्स्ट सेक्शन है 502 BNSS 2023, उस पर चर्चा करें। सेक्शन 502 BNSS 2023 says us about power to restore possession of immovable property. Power to restore possession of immovable property means to say अस्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति के बारे में ये धारा 502 BNSS 2023 बताती है। इसका उपधारा 1 कहता है कि जब आपराधिक बल प्रयोग अथवा आपराधिक बल का प्रदर्शन या आपराधिक अभित्रास क्रिमिनल इंटिमिडेशन से युक्त किसी अपराध के लिए
आपराधिक बल प्रयोग, आपराधिक बल प्रदर्शन अथवा आपराधिक अभित्रास क्रिमिनल इंटिमिडेशन से युक्त किसी अपराध के लिए किसी को कन्विक्ट किया जाता है, दोष सिद्ध किसी को किया जाता है ऐसे अपराध के लिए, और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसे बल प्रयोग या ऐसे बल का प्रदर्शन अथवा इस तरह का जो आपराधिक अभित्रास है, उससे कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को खो दिया है, उससे बेकब्जा कर दिया गया है, तब यदि न्यायालय ठीक समझे तो आदेश दे सकती है। न्यायालय क्या आदेश दे सकती है? वो आदेश दे सकती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका कि उस संपत्ति पर कब्जा है, यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा बाय फोर्स बेदखल करने के बाद उस व्यक्ति को उसका जो वह कब्जा है उसको लौटा दिया जाए। परंतु कहता है इस सेक्शन का, परंतु कहता है इस उपधारा का परंतु कि न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई भी आदेश जो होगा, जिसका अभी वर्णन किया, न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई भी जो आदेश होगा वह दोष सिद्धि की तारीख से एक माह के बाद नहीं दिया जाएगा। मित्रों, इस धारा 502 का उपधारा 2 क्या कहता है? उपधारा 2 कहता है कि जहां अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश नहीं दिया है, वहां अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय जो है, एपीलेट कोर्ट या कन्फर्मेशन करने वाले कोर्ट या रिवीजन वाले जो कोर्ट हैं, यदि ठीक समझे तो यथास्थिति अपील है, रेफरेंस है या रिवीजन है, उसको निपटाने के समय, उसका डिस्पोजल करने के समय ऐसा आदेश दे सकते हैं। मित्रों, अब इसका उपधारा 3 देखें। उपधारा 3 क्या कहता है? उपधारा 3 कहता है कि जहां उपधारा 1 के अधीन आदेश दिया गया है, वहां धारा 500 के उपबंध जो हैं उसके संबंध में वह वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे धारा 499 बीएनएसएस 2023 के अधीन दिए गए किसी आदेश के संबंध में लागू होते हैं। अब इसके उपधारा 4 को देखें। उपधारा 4 कहता है कि इस धारा के अधीन 502 के अधीन 502 बीएनएसएस 2023 के अधीन दिया गया कोई भी आदेश जो होगा, ऐसे स्थावर संपत्ति पर किसी ऐसे अधिकार या उसमें किसी ऐसे हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिसे कि कोई व्यक्ति सिविल सूट में सिद्ध करने में सफल हो जाता है। मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।